हाय दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं। जी हाँ, देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा हो रही है। हम सब अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे माता रानी की फोटो लगाते हैं, उनके भजन लगाते हैं, जय माता दी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी पूजती हूँ, मैं भी बोलती हूँ। लेकिन इस नवरात्रि के टाइम पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। एक औरत जो आपके घर को चलाती है, वो भी उसी माता रानी का रूप है। एक बेटी जो आपके घर में जन्म लेती है, वो भी उसी माता रानी का रूप है। एक बहन, बेटी, एक लड़की जो सड़क पर चलती है, वो जिसको लड़के बिना कुछ सोचे इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके उनको छेड़ते हैं, वो भी उसी माता रानी का रूप है। एक औरत जो अपना परिवार छोड़ के ससुराल में आती है, अपने पति की हर एक प्रताड़ना को सहन करती है, उनके बच्चे पैदा करती है, उनको पालती है, हर काम करती है, उसके बाद भी वो हर दिन मार खाती है। हर दिन वो बिना किसी गलती के अपने माँ बाप के नाम की गालियां खाती है कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। हर दिन उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हें मैं पाल रहा हूं। तो जो आज नवरात्रों में चल रहा है, उसी देवी माँ का रूप वो औरत है जो आपके घर में बैठी है, जिसको आप हर दिन टॉर्चर करते हैं, हर दिन ये एहसास दिलाते हैं कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि सब जानते हैं कि इस औरत से दुनिया चलती है। एक औरत माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, सब कुछ है। और जो मर्द इस औरत को कहता है ना कि तू कुछ नहीं है, उसने भी खुद उसी औरत से जन्म लिया है, अपना अस्तित्व उसने उस औरत से पाया है। उसके बाद भी उसी औरत को वो गाली देता है। जिस औरत की नवरात्रों में 9 दिन तक पूजा करता है, उसी देवी की अपने घर में वो पूजा तो बहुत बड़ी बात है, उसे ऐसी ऐसी गालियां दी जाती हैं, एक तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाता है कि उस औरत को खुद अपने अस्तित्व पर शंका होने लगती है कि क्या मैं उसी देवी का रूप हूं? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या जो मैं सब कुछ कर रही हूं इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या वो पर्याप्त नहीं? मेरी इस वीडियो का एक छोटा सा मोटिव है बस। जिस तरीके से हम देवी माँ की पूजा करते हैं, अपने घर की उन देवियों की भी आप थोड़ी सी रेस्पेक्ट कीजिए। जो लड़की सड़क पर चलते हुए आप जिनको छेड़ते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर जिन लड़कियों के फोटो और वीडियोज के नीचे आप अभद्र तरीके से कमेंट्स करते हैं, वो उसी देवी का रूप है। ये बात थोड़ा सा अपने माइंड में हमेशा याद रखना। जिस बेटी को आपने जन्म दिया है, वो भी बाहर जाती है, उसको तो आप देवी मानते हैं, लेकिन किसी और की बेटी को नहीं मानते। तो इस नवरात्रि के पावन इन दिनों में माता रानी का एक इतना सा काम आप जरूर करना, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि उसके जितने भी रूप हैं, उनकी आप रेस्पेक्ट करें, उनकी आप इज्जत करें। एक औरत कुछ नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि देवी की तरह उसे बैठाकर उसकी पूजा की जाए, सिर्फ इतना सा चाहती है कि इतनी सी इज्जत हो। जिन शब्दों को पूरे 1 साल तक वो सुनती है, उसके बाद नवरात्रों के 9 दिनों तक उसको एक देवी का रूप दिया जाता है, तो उसे खुद के अस्तित्व पर हंसी आती है, लोगों की इस पाखंड के ऊपर हंसी आती है। देवी माँ का रूप सच्चा है, ये नवरात्रे सच्चे हैं, लेकिन लोगों ने जो एक औरत का वजूद या पहचान जिस तरीके से तार तार की है, वो बहुत भयावह है। मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही विनती है, जो भी औरत, बाहर का, घर का कोई भी मेंबर हो, जिसमें आपको औरत रूप नजर आता है, वो सभी उस देवी का अवतार है। आपके घर की ना सही, किसी के घर की इज्जत है वो। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो जरा सी इज्जत दीजिए, वो भी नहीं दे सकते तो अपना मुंह बंद रखिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलिए। इन नवरात्रों में खुद से एक वादा कीजिए कि आज के बाद अपने घर की बहन, बेटी, बीवी, माँ, किसी का अपमान नहीं करूंगा।
राह चलते अगर कोई भी ऐसी लड़की मुझे मिली जिसको जरूरत है मेरी हेल्प की, उसकी आप हेल्प करेंगे। और किसी बहन बेटी को आप गलत नहीं बोलेंगे, चाहे वो राह चलते कहीं सड़क पे हो या फिर सोशल मीडिया पर। अगर आपने छोटी सी पहल की ना, तो एक वक्त के बाद वो औरत खुद महसूस करेगी कि हाँ, मैं उसी का अंश हूँ जिसकी पूजा नवरात्रों में 9 दिन की जाती है। धन्यवाद।